प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। हमने अपनी एक्सरसाइज 5.1 में एपी के बारे में बेसिक किया था कि किस तरह से हमें चेक करना है कि जो दी गई हमारे पास कोई श्रेणी है वो एपी है या नहीं है। उसके बाद अगर वो एपी है तो उसका प्रथम पद और सार्व अंतर क्या है। उससे आगे बढ़े फिर हम, अगर ये एपी है तो इसके अगले 3, 4 या 5 पद हमें ज्ञात करना है। तो इसके बारे में हमने एक्सरसाइज 5.1 में बात की थी। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि एक एपी को हमें सामान्य एक एपी को हम किस तरह से लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो। तो इस तरह से हम एक एपी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे जो ए है वो क्या है हमारे पास, प्रथम पद, और जो डी है वो है हमारे पास सार्व अंतर, फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस। अगर इंग्लिश में बात करें तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। प्यारे बच्चों, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देखें, फिर से देखें, तो देखो हमारी जो फर्स्ट टर्म है जिसको हम A1 लिखेंगे तो वो A है। अगर हम सेकंड टर्म की बात करें जिसको A2 लिखेंगे तो वो कितना है, A प्लस डी। अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो वो कितनी है, A प्लस 2d। अगर हम फोर्थ टर्म की बात करें तो वो कितनी है, A प्लस 3d। अब देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो ये हमने लिख दिया। देखो अब इसी पैटर्न पे अगर हम आगे बढ़ते रहे तो अगर हमें A7 निकालना है, A7, तो देखो जो फर्स्ट टर्म है उसमें आया हुआ है A, जो सेकंड टर्म है उसमें आया है A प्लस डी, जो थर्ड टर्म है उसमें आया है A प्लस 2d। देखो थर्ड टर्म 2d, फोर्थ टर्म 3d, सेकंड टर्म 1d और फर्स्ट टर्म d नहीं आया। यानी कि ये कैसे हुआ होगा, देखो यहां पे ये a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी है, इसमें से 1 माइनस करके उसके साथ d लिखा हुआ है। अब देखो कैसे बना होगा, ये प्लस 2d कैसे बना होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। तो a प्लस A4 कैसे बनेगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से चलता रहेगा। यहां पे तो A7 कैसे बनेगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A7 हमारा हो जाएगा a प्लस 6d। अगर हम A10 की बात करें तो ये कितना बनेगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A10 हो जाएगा a प्लस 9d। तो यहां से इस पैटर्न से हमें एक बात पता चल गई कि अगर हमारे पास हमें a का और d का पता है तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें a का और d का पता है, मान लो हमें 15 टर्म निकालनी है तो हम A15 लिखेंगे। तो A15 कितना बनेगा, a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A15 हो जाएगा a प्लस 14d। यानी कि अगर हमें a का और d का पता है तो हम 15 टर्म निकाल सकते हैं। या फिर हम ये कहें कि अगर हमें a और d का पता है, प्रथम पद और सार्व अंतर का पता है, तो हम कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहां से इस रिजल्ट की जनरलाइजेशन करते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं। अब देखो 7th टर्म निकालने के लिए हमें क्या, किस तरह से लिखेंगे, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। 10th टर्म के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, यानी कि एपी का nवां पद या फिर nth टर्म ऑफ एपी, एपी की nth टर्म, उसको लिखेंगे an। तो क्या बनेगा, देखो 7th के लिए कितना है, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। 10th के लिए a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो nth के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास किसी भी एपी की nth टर्म को ज्ञात करने का फॉर्मूला है, यानी कि nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है।
अब मान लो आपको सातवां पद निकालना है तो n की जगह पे 7 लिख देंगे। आपको छठा पद निकालना है तो n की जगह पे 6 लिख देंगे। 25वां पद निकालना है तो n की जगह पे 25 लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे, सारी की पूरी जो एक्सरसाइज है 5.2 इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब देखो आपके पास इस फॉर्मूले में एक तो है a, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, एक है हमारे पास d, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, एक है हमारे पास n और एक है हमारे पास an। n का मतलब है पदों की संख्या, n का मतलब है पदों की संख्या कितने, जैसे 7th पद निकालना है, n का मान 7 यानी कि 7th पद निकालना है तो यहाँ पे n का मान हो जाएगा हमारे पास भी कौन सा हमें पद निकालना है तो पदों की संख्या से संबंधित है। और an मतलब nवां पद, an हो जाएगा हमारे पास nवां पद। अब ये हमारे पास 4 टर्म है, a प्रथम पद, d सार्वअंतर, n मतलब पद कौन सा पद है वो, और an यानी कि nवां पद, उस पद का मान। जैसे पांचवा पद है तो यहां पे n का मान तो 5 हुआ, कौन से पद की बात कर रहा है वो, और पांचवें पद का मान जो होगा वो क्या होगा a5। तो ये आप इन दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जब n का मान 5 यानी कि पांचवें पद की बात कर रहे हैं और पांचवें पद की बात करता है तो उसमें n का मान कितना हुआ 5 और उसका जो मान है पांचवें पद का वो an है हमारे पास, वो हमारे पास an होगा। तो ये जो 4 टर्म है ये हमारे फॉर्मूले में यूज हो रही है, वो आपको इसमें से कोई भी 3 टर्म देके चौथी टर्म की का जो मान है वो पूछ सकता है। तो कोई भी तीन टर्म इसमें से बता के वो आपसे चौथी टर्म का मान पूछ सकता है। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 में वो इसके आसपास ही घूम रहे हैं। अब देखो मतलब अगर आपके पास a है और d है, a और d है, अगर आपके पास a और d है तो आप क्या कर सकते हो, AP निकाल सकते हो, इसमें रखते रहेंगे मान, ये तो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा है। अगर आपके पास a और d है तो कोई भी पद निकाल सकते हो। जैसे 7वां पद आपको निकालना है, मान लो आपको 7वां पद निकालना है तो a7 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा a + 7 - 1 × d। तो a7 यानी कि a + 6d। अब देखो a का मान है और d का मान है तो आप 7वां पद निकाल देंगे, यानी कि a और d है आपके पास तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी पद भी निकाल सकते हो और AP भी निकाल सकते हो। तो आपके पास जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पार्ट्स दिए हुए हैं, एक टेबल की फॉर्म में उसने क्वेश्चन पूछ लिया है। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसने यहाँ पे एक टेबल बना दिया है, इसके 5 पार्ट हैं। तो इस टेबल को उसने कुछ इस तरह से बनाया है, A, B, N और AN। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और ये हमारे पास पार्ट के लिए भी हम कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में 7, 3, 8 और ये हमें कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट में -18 ये हमें कैलकुलेट करने हैं, 10 और 0। नेक्स्ट में कैलकुलेट करना है -3, 18 और -5। नेक्स्ट में -18.9, 2.5 कैलकुलेट करना है और 3.6 और 3.5, 0, 105 और ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है।
और फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद एन है। तो जो खाली जगह है वहां पे क्या आएगा ये हमें उसमें लिखना है। तो अब यहां से एन का फॉर्मूला हम यहां पे लिख लेते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होगा। अभी 5 पार्ट है हमारे पास। अब अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, यहां पे अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें देखिए आपके पास ए की वैल्यू कितनी है 7, डी की वैल्यू कितनी है 3 और एन की वैल्यू कितनी है 8 और हमें कैलकुलेट क्या करना है ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो रख दो ये सारी वैल्यू है हमारे पास। तो ए 8, ए हमारा कितना है 7 प्लस एन हमारा 8 माइनस 1 इंटू डी हमारा 3। तो ए 8 दैट इज 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ए 8 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस यहाँ पे 21, तो ए 8 दैट इज इक्वल टू 28। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आप इस खाली स्थान में लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 28 है। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जस्ट ये फॉर्मूला है आपके पास, इस फॉर्मूले पे बेस सारे क्वेश्चन है। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है ए की वैल्यू है, ए है हमारे पास -18, डी हमें कैलकुलेट करना है, एन हमारे पास 10 है, एन हमारे पास 10 है और ए एन हमारे पास 0 है, ए एन हमारे पास 0 है। तो हमें यहाँ पे डी कैलकुलेट करना है। तो डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है जो हमारा सेकंड पार्ट है। अब आप देखेंगे, देखो ए एन है तो ए एन का फॉर्मूला लिख दिया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज ये हमारा ए एन है। तो ए एन हमारे पास क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ए एन जो किसके बराबर दे रखा है 0 के बराबर दे रखा है। वैल्यू रख दो सारी की सारी। ए कितना है -18 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी हमारा कैलकुलेट करना है तो ऐसे लिख दिया दैट इज इक्वल टू 0। तो ए एन का फॉर्मूला लिखा हमने, क्योंकि ए एन 0 के बराबर था तो हमने इसको 0 के बराबर रख दिया। ए की वैल्यू रख दी, एन की वैल्यू रख दी, डी हमें कैलकुलेट करना है। तो ये -18 प्लस 9d 10 माइनस 1 9d दैट इज इक्वल टू 0। तो 9d इज इक्वल टू ये प्लस का इधर आके 18 हो जाएगा और d आ जाएगा हमारे पास 18 डिवाइड बाय 9। तो 9 1 जा 9 2 जा, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका जो हमारा आंसर आया है वो कितना है 2 आ गया है हमारे पास। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। आपको सिर्फ करना क्या है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इस फॉर्मूले के अंदर हमें पुट कर देनी है। थर्ड पार्ट में है हमारे पास ए हमें कैलकुलेट करना है, डी है हमारे पास -3, एन है हमारे पास 18 और ए एन है हमारे पास -5। हमें क्या करना है इसमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम तो फॉर्मूला लिख देते हैं ए एन का क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला है। अब देखो ए एन की वैल्यू दे रखी है तो इस पर इक्वल लिख दो, किसके इक्वल -5 के। अब ए तो हमें कैलकुलेट करना है तो ए तो ऐसे ही रहने दो। एन का मान कितना है 18, तो 18 माइनस 1, डी का मान कितना है -3, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं दैट इज इक्वल टू -5। अब देखो a प्लस 17 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू -5। तो a 17 तो -51 दैट इज इक्वल टू -5। तो a हो जाएगा हमारे पास -5 और प्लस के कितना हो जाएंगे 51। तो a का मान आ जाएगा हमारे पास प्लस के 46। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास जो a की वैल्यू कितनी है 46। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
ठीक इसी तरह से अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें तो a का मान है हमारे पास -18.9 और d का मान है हमारे पास 2.5 n हमें कैलकुलेट करना है और an है हमारे पास 3.6 यानी चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल 3.6 है हमारे पास, तो ये an है तो हम an का फॉर्मूला लिख देते हैं an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन ये किसके इक्वल है 3.6 के। रख दो वैल्यू, a हमारा कितना है -18.9 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है तो ऐसे ही रहेगा n माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 2.5 दैट इज इक्वल टू 3.6। अब देखो ये तो एक ही टर्म है मल्टीप्लाई में है तो हम इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 2.5 दैट इज 3.6 प्लस 18.9, तो इधर आगे ये प्लस का हो गया, तो n माइनस 1 इंटू 2.5 दैट इज 9 6 15 5 1 18 और 3 21 22, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहां से तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा 22.5 डिवाइड बाय 2.5। अब देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब 25 से कम 25, 25 नहीं में 225, तो n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 10 या फिर n बराबर है 10, तो n का मान कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। तो ये था पार्ट 4। अब देखो वैसे तो 4 ही तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई 10, या तो वो इस फॉर्मूले में हमारे पास 4 टर्म है, कोई भी 3 देके चौथी पूछ ले। यहाँ पे an पूछा गया है, यहाँ पे d पूछा गया है, यहाँ पे a पूछा गया है, यहाँ पे n पूछा गया है, तो 4 ही तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इन 4 में वो चारों तरह से क्वेश्चन कवर हो गया। तो एक और क्वेश्चन साथ में ले लिया गया है, तो यहाँ पे 5th पार्ट देख लेते हैं इसको भी। फिफ्थ पार्ट में है हमारे पास a की वैल्यू है 3.5, d है हमारे पास 0 और n है हमारे पास दिया हुआ है 105 105 और an कैलकुलेट करना है हमें, an कैलकुलेट करना है। अब देखो d कितना है, d हमारा 0 है, हर बार क्या प्लस होता है, एपी कैसे बनती है a में d प्लस करते रहते हैं, तो जब a में d प्लस करेंगे फर्स्ट टर्म में d प्लस करेंगे तो सेकंड टर्म मिलेंगे, लेकिन 0 प्लस करेंगे तो फिर 3.5 आएगा, फिर 0 प्लस करेंगे फिर 3.5 आएगा, तो 3.5 बार बार आता रहेगा, यानी कि कोई सी भी टर्म पूछ ले तो आंसर तो कितना आना है 3.5 ही आना है हमारे पास। अब यहां से फिर भी देखो फॉर्मूले के हिसाब से निकालते हैं, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान है 3.5 प्लस n का मान है 105 माइनस 1 इंटू डी का मान है 0, तो an है हमारे पास 3.5 प्लस, तो ये 104 इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो गया, तो an आ गया हमारे पास 3.5 प्लस 0, यानी कि an है हमारे पास 3.5। तो प्यारे बच्चों 5th पार्ट का हमारे पास आंसर कितना आ गया 3.5। तो ये था हमारे पास पार्ट 5। देखो क्लियर है सिचुएशन, क्योंकि डी अगर 0 है तो वो तो सेम ही रहेगा, हर बार 0 प्लस होएगा तो कोई फर्क पड़ने का नहीं है, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वही टर्म्स बार बार आती रहेंगी। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो इसका अर्थ ये है कि आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई है, क्योंकि एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी कि पहले 4 पार्ट है जो हमारे बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे थोड़ा जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट टाइप में आ जाएंगे, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा, बाकी नई कोई बात नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है और इसको कम से कम आप इस वीडियो को 2 बार देखें और फिर अपने हाथ से इन क्वेश्चंस को करके देखें।
अगर आपको कोई डाउट रहता है तो फिर दोबारा से एक बार वीडियो देखें, नहीं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।